रोहन अपनी माँ का सौतेला बेटा था, जिससे उसकी माँ रोहन से बहुत नफरत करती थी। जब भी रोहन के पिता खेत पर काम करने के लिए चले जाते, तो वह घर का ढेर सारा काम रोहन से कराती थी। और जब भी रोहन को भूख लगती, तो वो घर का बचा हुआ रूखा सूखा भोजन रोहन को परोस देती थी, जिसे देखकर रोहन बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन रोहन की माँ ने रोहन को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जा कुएं से पानी भर कर ले आ, हर समय खाता ही रहता है। रोहन बेचारा पानी लेने के लिए कुएं की ओर चल पड़ा और कुएं के पास पहुंचकर पानी भरने लगा। रोहन ने जब बर्तन को ऊपर खींचा, तो उसने देखा कि उसके बर्तन में एक सुनहरे रंग की शीशी है, जिसे देखकर वह चौंक गया। अरे ये क्या है? ये कैसी बोतल है? चलो इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। रोहन ने जैसे ही उस शीशी को खोला, तो उसमें से एक भयानक जिन निकला, जिसे देखकर रोहन बहुत डर गया और कहने लगा, अरे मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल पानी भरने के लिए आया था। डरो मत प्यारे बच्चे, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं इस पृथ्वी पर आने के लिए हजारों वर्षों से तड़प रहा था, परंतु आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से हम दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। क्या तुम सच में मेरे दोस्त बन गए हो? मेरी बात पर यकीन करो, आज के बाद जब भी तुम मुझे किसी सुनसान स्थान पर पुकारोगे, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब तुम पानी लेकर अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। रोहन जिन की बात मानकर अपने घर की ओर चल देता है, और वह जैसे ही अपने घर पर पहुंचा, उसकी माँ देर से पानी लाने के कारण उसे डंडा लेकर पीटने लगी। मार खाने के बाद रोहन बेचारा निराश होकर कहने लगा, मुझे लगता है इस दुनिया में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ अपनी जिंदगी से, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। तभी रोहन को उस जिन की याद आती है। वह एक सुनसान जगह पर जाकर जिन को पुकारने लगता है, जिन चाचा, अरे जिन चाचा, आप कहाँ हो? मेरे पास आओ, मुझे आपसे बात करनी है। रोहन की बात सुनते ही जिन तुरंत उसके पास आ जाता है और रोहन से पूछने लगता है, क्या हुआ मेरे मित्र, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह की सैर कराता हूँ और हम दोनों को बहुत मजा आएगा। वह जिन रोहन को अपने कंधे पर बिठाकर एक सुंदर जगह पर ले गया, जहाँ तरह तरह के फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। पक्षी अपने झुंडों के साथ चहचहा रहे थे, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश था। अरे वाह, मैंने तो पहली बार ऐसा नजारा देखा है। लग रहा है मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा जिन चाचा। तभी जिन अपने जादू से वहाँ पर अनेक प्रकार की मिठाइयों को ले आता है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है और दोनों मिलकर भर पेट मिठाइयाँ खाते हैं। जिन चाचा, मिठाई खाते खाते मेरा तो पेट भर गया है। तो फिर अब घर चलें, और जब भी तुम्हारा मन करे आने का, तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। दोनों घर जाने वाले ही थे कि तभी वहाँ पर एक भूत आ जाता है और बच्चे को देखकर भूत कहने लगता है, इतनी जल्दी क्या है घर जाने की, पहले मुझे इस बच्चे को खा लेने दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूत को देखकर वह जिन कहने लगता है, अरे ओ मूर्ख, तुझे नहीं पता यह बच्चा मेरा दोस्त है। तू इस बच्चे के चक्कर में अपनी जान गंवाने के लिए आया है। अभी वक्त है, तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तू मुझे डरा रहा है, यहाँ के राजा को डरा रहा है। तुझे नहीं पता कि मैं कितना बलशाली हूँ। मैं अभी इस बच्चे को तुमसे छीन कर खा जाऊंगा। उस शैतान की बात सुनकर जिनको बहुत गुस्सा आता है, वह उसका गला दबाकर पटक पटक कर मार देता है। जो भी मेरे दोस्त को मारने की सोचेगा, उसका यही अंजाम होगा, सिर्फ और सिर्फ मौत। जिन बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर वहां से चल देता है और गांव के कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। मेरे दोस्त, अब तुम अपने घर जाओ, हम फिर मिलेंगे। जिन की बात सुनकर बच्चा रो पड़ा। बच्चे को रोता देखकर जिन कहने लगा, तुम रो क्यों रहे हो मेरे दोस्त, क्या हुआ? जिन चाचा, मैं अपनी माँ का सौतेला बेटा हूँ, इसलिए माँ मुझे बहुत सताती है और वो मुझे बेवजह मारती रहती है। अब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तुम अपने घर चलो, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ।
रोहन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ रोहन के देर में घर आने के कारण उसे मारने के लिए डंडा उठा लेती है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन को देखकर रोहन की माँ बहुत डर जाती है। आज से याद रखना, यह बच्चा मेरा दोस्त है। अगर इसे किसी प्रकार की परेशानी हुई तो समझ जाना तुम्हारा अंत निश्चित है। जिन की बात सुनकर रोहन की माँ बहुत डर जाती है और वह कहने लगती है, हमसे गलती हो गई, अब कभी भी इसे नहीं मारूंगी, मुझे माफ कर दो। और उसी दिन से रोहन की माँ रोहन की कद्र करने लगती है।